Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। आई एम फ्रॉम SPYM इंडिया। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे SPYM इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज एक मैं इंटरेस्टिंग सी मॉरल स्टोरी लेकर आया हूं, 3 जादुई घोड़े। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। किसी गांव में एक बड़ा ही हंसता खेलता परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे, 2 बेटे, एक पिता और एक बूढ़ी माँ। वे लोग अपना दिन का गुजारा खेतीबाड़ी मजदूरी करके किया करते थे। गांव में एक दिन बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ गया। पूरा पूरा गांव अकाल से जूझ रहा था। सारे खेत खलियान सूख चुके थे। पानी की बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। घर में राशन पानी कुछ भी नहीं था, तो करे क्या, क्योंकि पेट भी पालना है। तो एक दिन घर का बड़ा बेटा रामू अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे राजा साहब के पास जाकर कुछ काम धंधा ढूंढना होगा, वरना तो ऐसे हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। पिता ने बूढ़ी आवाज़ में कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें लगता है वैसे करो। लड़का माता पिता के आशीर्वाद लेके सीधे राजमहल राजा जी के घर पहुंच गया और जाके राजा जी के पास बोला, राजा जी प्रणाम। राजा जी ने बोला, जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। रामू ने बड़े ही निराश होकर राजा जी को कहा, राजा जी मैं एक किसान का बेटा हूँ। गांव में अकाल पड़ चुका है और घर में राशन पानी कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुझे कोई काम धंधा दे दीजिए। राजा ने पूछा कि बताओ तुम क्या काम कर सकते हो। रामू ने कहा, राजा जी जो भी काम दोगे मैं कर लूँगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। मेरे पास 3 घोड़े हैं। बस तुम्हें इतना पता करना है कि वो पूरे दिन में क्या खाते हैं और क्या पीते हैं और कहाँ जाते हैं। अगर तुमने ये मुझे बता दिया कि वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, तो मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट दूंगा और साथ ही अपनी बेटी का ब्याह भी तुमसे कर दूंगा। यह सुनकर लड़का बहुत ही चकित में हो गया। कह रहा, इतना बड़ा साम्राज्य मुझे मिलेगा पर काम भी कुछ नहीं है। लेकिन राजा ने साथ ही में कहा कि अगर तुमने झूठ मुझसे बोला तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा और इस राजमहल के बाहर फेंकवा दूंगा। लड़का डरते हुए बोला, ठीक है राजा साहब, मैं कर लूँगा। अगले दिन रामू दोबारा राजमहल पहुंचता है और राजमहल के अस्तबल में जाकर 3 घोड़ों को देखता है। अस्तबल के माली ने घोड़ों का दरवाज़ा खोला और घोड़े दौड़ लगाते हुए जंगल की ओर भागने लगे। रामू भी उनके पीछे दौड़ लगाते हुए भाग रहा था। आगे आगे घोड़े और पीछे पीछे रामू, आगे आगे घोड़े और पीछे पीछे रामू दौड़ लगा रहा था। रामू भागते भागते थक चुका था। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली और उसने कहा, अरे बेटा सुन तो जरा, थोड़ा पानी और खाना खा ले। रामू देखकर रुका और सोचने लगा कि हाँ, मुझे भूख और प्यास तो बहुत ज़्यादा लग रही है, क्यों ना थोड़ा सा भोजन और पानी पी लिया जाए। उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो तुम घोड़ों के पीछे पीछे भागे हुए। रामू कहता है, दादी माँ, मैं इन घोड़ों के बारे में पता करने जा रहा हूँ कि ये घोड़े खाते क्या हैं, पीते क्या हैं और जाते कहाँ हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुझे इतना भी नहीं पता कि घोड़े खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। घोड़ा घास ही खाएगा और पानी पिएगा और जाएगा कहाँ, जंगल ही तो जाएगा। तू एक काम कर, पानी पीकर खाना खाकर सो जा। जब शाम को घोड़े वापसी जाएंगे तो मैं तुझे उठा दूंगी और राजा साहब के पास जाकर यही बोल देना कि घोड़ों ने घास खाई और पानी पिया। कहता, ठीक है अम्मा, मैं सो जाता हूँ। शाम होते ही जब घोड़े वहाँ से वापसी निकले, तब रामू उनके पीछे वापसी दौड़ लगाते हुए राजमहल की ओर चला गया। राजमहल में जाने के पास रामू से राजा साहब ने पूछा कि बताओ आज मेरे घोड़ों ने क्या किया और कहाँ गए थे और क्या खाया क्या पिया। तब रामू ने कहा, राजा साहब घोड़ों ने घास खाई और पानी पिया।
यह बात सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसे 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया। यह बात सुनकर रामू बहुत ही ज़्यादा डर गया और रामू को 100 कोड़े की सज़ा मिली। घर जाने पर रामू के माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए कि तू तो काम ढूंढने गया था और ये कहाँ पीठ पर कोड़ों की मार लेकर आया है। तब रामू का छोटा भाई श्याम वहाँ आता है और देखता है और पूछता है, अरे रामू भैया, तुम्हारी पीठ पर इतने सारे कोड़े किसने मारे? तब रामू कहता है कि ये मुझे झूठ बोलने की सज़ा मिली है, अब क्या होगा, हम लोग तो भूख से मर जाएंगे। तब श्यामू कहता है, ठीक है बड़े भैया, मैं राजा साहब के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगने की प्रार्थना करता हूँ। तभी उसकी बूढ़ी माँ बोलती है, नहीं नहीं, तुम मत जाओ वरना राजा तुम्हें भी बहुत मारेगा। पर रामू बहुत ही ज़्यादा हठीला था और दिमाग का बहुत ज़्यादा चालाक भी था। वह किसी की बात ना सुनकर सीधे राजमहल पहुंच गया और राजा साहब के पास जाकर कहने लग गया, राजा साहब, मैं रामू का छोटा भाई हूँ, कृपया करके मुझे कोई काम दे दीजिए। तब राजा साहब ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई तो बहुत झूठा था, क्या तुम भी उसकी तरह झूठे तो नहीं? कह रहा, नहीं राजा साहब, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, मेरे पास 3 घोड़े हैं, तुम्हें बस ये पता करना है कि वह घोड़े जाते कहाँ हैं और खाते क्या हैं और पीते क्या हैं। अगर तुमने ऐसा किया और सच मुझे बताया तो मैं तुम्हें आधा राजपाट और साथ ही अपनी बेटी का ब्याह भी कर दूंगा। श्यामू यह बात सुन के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने काम करने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन जब रामू सुबह पहुंचा अस्तबल में, तो अस्तबल के 3 घोड़े उसे दिखाई पड़े जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। 3 घोड़े सीधे जंगल की ओर भागे और श्यामू भी उनके पीछे दौड़ लगाने लग गया। इधर घोड़े आगे आगे, इधर श्यामू पीछे पीछे, इधर घोड़े आगे, इधर श्यामू पीछे। रास्ते में दौड़ते दौड़ते जो बुढ़िया रामू को मिली थी वही बुढ़िया श्यामू को भी मिली और उसको बोलने लगी, अरे बेटा सुन, तो थोड़ा थक गया होगा तू, थोड़ा खाना खा ले और पानी पी के आराम कर ले। तभी श्यामू ने कहा, नहीं अम्मा, अभी मैं यह सब नहीं कर सकता, मुझे अपना काम करना है। और यह बोलकर वह सीधे घोड़ों के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते श्यामू ने घोड़े की पूंछ पकड़ ली। तभी पूंछ पकड़ते ही पीछा घोड़े ने बोला कि तू ऐसे कितना भागेगा दौड़ेगा, तू एक काम कर, मेरी पीठ पर बैठ जा, क्योंकि वह घोड़े बोल सकते थे। यह बात सुनकर श्यामू बड़ा ही चकित हो गया कि अरे ये घोड़े तो बोलते हैं, और बोलते बोलते वह घोड़े की पीठ पर जा बैठा। तभी उसमें से एक घोड़ा बोला, सामने जो पेड़ आ रहा है अभी हम उसमें जाएंगे। तभी जाते के साथ ही उस पेड़ का दरवाज़ा खुला और वो सीधे पेड़ के अंदर चले गए। पेड़ के अंदर जाने के बाद श्यामू ने देखा, जो देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। पेड़ के अंदर एक बहुत ही बड़ा महल बना हुआ था। घोड़े वहां जाकर रुके और श्यामू भी वहां जाके उतरा। यह देखकर रामू बड़ा ही चिंता में पड़ गया कि इस पेड़ के अंदर इतना बड़ा महल कैसे। तभी वह घोड़े बोले कि हम घोड़े नहीं हैं, हम राजा के ही बेटे हैं। हमें उस बुढ़िया ने श्राप दिया था जिसकी वजह से हम घोड़े बन गए। अब तुम ही हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। तभी श्यामू को घोड़े ने कहा, तुम सामने रखी उस तलवार को उठाओ। तभी श्यामू ने वह तलवार उठाई, लेकिन तलवार वह उससे उठी नहीं, क्योंकि तलवार बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और भारी थी। तभी दूसरा घोड़े ने कहा कि इस लोटे में रखे हुए जल को तुम पी लो, इससे तुम्हें ताकत और शक्ति मिलेगी। श्यामू ने वैसा ही किया। वह पानी पीकर उसके अंदर एक इनविजिबल पावर आ चुकी थी और वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसने वह तलवार उठाई और कहा, बताओ अब मैं क्या करूं? तभी तीसरे घोड़े ने कहा, अभी रुक जाओ, थोड़ा भोजन ग्रहण कर लेते। तभी वहाँ एक साधु संत वहाँ आते हैं जो थाली में लेकर गुड़, चना और रोटी लेकर आते हैं।
जो कि वो सभी ने खाई। तब श्यामू ने सोचा कि अगर मैंने ये भोजन खा लिया तो मैं राजा को सबूत के तौर पे क्या दिखाऊंगा। श्यामू ने थोड़ा सा खाया और थोड़ा सा अपनी पोटली में छुपाकर रख लिया ताकि मैं राजा को सबूत दे सकूं कि इन घोड़ों ने आखिर खाया क्या है। कुछ देर बाद उसमें से एक घोड़े ने फिर कहा, अब हम अपने घोड़े के रूप में आ रहे हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो श्यामू ने कहा, मैं इस तलवार का करूँ तो करूँ क्या, ये तलवार आपने मुझे क्यों दी है। तभी उसमें से तीसरा घोड़ा कहता है, ये कोई मामूली तलवार नहीं है, यह तलवार वह तलवार है जिससे तुम हमें मुक्ति दिलाओगे। श्यामू ने कहा, तो मुझे करना क्या होगा। उसमें से दूसरा घोड़ा कहता है, तुम्हें उस बुढ़िया के बाल काटने होंगे जिससे वह बुढ़िया आग में जलकर भस्म हो जाएगी और हमें मुक्ति मिल जाएगी। श्यामू ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी वह घोड़े की पीठ पर बैठकर सीधे राजमहल की ओर चला गया। और राजा साहब के पास जाने के बाद राजा साहब ने पूछा, बताओ श्यामू कि आज तीनों घोड़ों ने क्या खाया और वो कहाँ गए थे। तब उस श्यामू ने बोला कि राजा साहब, घोड़ों ने गुड़, चना और रोटी खाई थी और वह एक पेड़ के अंदर बहुत बड़े महल के अंदर गए थे। यह सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और राजा ने अपनी शर्त के मुताबिक आधा राजपाट और अपनी सुंदर सी कन्या का विवाह करने का वचन पूरा किया। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी तो मेन कैरेक्टर बाकी है ना, वह बूढ़ी औरत। शादी के समारोह में जब राजा अपनी कन्या और दामाद के साथ बैठा हुआ था, तभी वह बूढ़ी औरत एक चुड़ैल का रूप लेकर वहाँ आ गई और सभी को तहस नहस कर डाला। श्यामू को क्योंकि पता था कि ये बुढ़िया मरेगी कैसे, तभी उसने वह तलवार उठाई और बुढ़िया के सर पे दे मारी, जिससे उसके सर के बाल कट गए और बुढ़िया वहीं तभी भस्म हो गई और वह तीनों घोड़े अपने असली रूप में आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी, और इस कहानी से दोस्तों आपको क्या शिक्षा मिली। तो दोस्तों, इस कहानी का जो महत्व निकलता है कि आपको अगर लाइफ में कोई भी काम मिले उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। आपको कोई भी रोके टोके कि ये काम मत करो या ये काम से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, पर आपको अगर किसी ने कोई काम दिया है तो आप पे कोई भरोसा ही करके दिया होगा। तो दोस्तों, जैसे कि राजा ने रामू पे भरोसा किया, पर रामू ने अपना काम सही से नहीं किया और उसे सज़ा के तौर पे 100 कोड़े भुगतने पड़े। और वही काम श्यामू को भी मिला, पर राजा को श्यामू पे भरोसा नहीं था, पर रामू को खुद पर अपने आप पर भरोसा था कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और श्यामू ने खुद पर भरोसा करके राजा का वह काम पूरा किया जिससे उसे इनाम के तौर पे आधा राजपाट और राजा की सुंदर कन्या से विवाह करने का मौका मिला। आज श्यामू की लाइफ बहुत अच्छी है। और अनजान लोगों पर भी दोस्तों हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, ना जाने कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कि वह बिड़िया श्यामू के लिए अनजान थी, तो श्यामू ने उस पर भरोसा नहीं करा, पर रामू ने उस पर भरोसा किया और रामू उसकी बातों में आकर 100 कोड़ों की सज़ा का हकदार बन गया। तो इसलिए दोस्तों, जीवन में भरोसा किसी अनजान व्यक्ति पे ना करना कि ना जाने क्या वो सच्चा है या झूठा है, वरना आपको ही आगे जाकर हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जीवन में आपको कोई भी काम मिले तो उसे पूरी ईमानदारी से करना और निभाना। ना जाने किस गली, किस नुक्कड़, किस चौराहे पर कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही हो। मिलता हूँ दोस्तों आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।